मोहतरम नाजरीन, आपका होस्ट प्रोफेसर ज़िया रामेश अशरफिया किताब घर के मालिक मोहम्मद यासिर इकबाल के हमरा कचहरी बाज़ार में हाज़िर हैं। आज हम खानेवाल शहर के अहम तरीन बाज़ार कचहरी बाज़ार के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। ये बाज़ार 1920 के लगभग कायम हुआ। मोहतरम नाज़रीन, ये कचहरी बाज़ार का आप व्यू मुलाहिज़ा फरमाइए। कचहरी बाज़ार इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 164 तक जहाँ ये बिल्डिंग हमें दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग TMA यानी तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की इमारत है। जिस जगह ये इमारत कायम है, पहले यहाँ एक सड़क गुजरती थी। ये सड़क तहसील कचहरी की तरफ जाया करती थी। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त कचहरी बाज़ार के मशरकी जानिब कोने पर खड़ा हूँ। यहाँ आप देखिए चौधरी मेडिसन, न्यू फ्लेक्स शूज़ और वैक्सीन हाउस के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। इससे ऊपर आप बिल्डिंग को मुलाहिज़ा फरमाइए। ये बिल्डिंग जामे पाकिस्तान से कबल की है और रही है, जहाँ इको स्टार हयात इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। जामे पाकिस्तान से कबल यहाँ हरीचंद ग्रामोफोन वाले की दुकान हुआ करती थी। हरीचंद ग्रामोफोन वाला और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स सेल किया करता था। इसके अलावा उसकी दुकान पर रेडियो और अशिया इलेक्ट्रॉनिक्स सेल की जाती थी। हरीचंद हिंदू था और उसकी 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटी का नाम पुष्पा। हरीचंद अपनी बेटियों को इस दुकान में बैठकर भजन सिखाया करता था। वो बहुत अच्छा भजन गायक था। अब मैं उस बाज़ार की दूसरी जानिब आ चुका हूँ। यहाँ आप देखिए कि उमर फार्मेसी एक शॉप दिखाई दे रही है। उसके सामने जनरल स्टोर है और साथ ही बाटा की शॉप है। आप देखें कि इसके ऊपर वाले हिस्से में पुरानी इमारत है जो अज़मत रफ्ता की याद ताज़ा कर रही है। ये इमारत जामे पाकिस्तान से कबल किसी हिंदू ने बनाई है। बाबा जी अली शेर, जो कि इस बाज़ार में जामे पाकिस्तान से पहले स्टेशनरी की अशिया बेचा करते थे, वो ये कहते हैं कि ये दुकान जहाँ बाटा शूज़ अब कायम है, यहाँ खुश्क मेवा जात बेचने वाले की दुकान हुआ करती थी। और ये आप बाज़ार का व्यू भी मुलाहिज़ा फरमाइए। मौसम अच्छा है आज, हसीन मौसम की वजह से यहाँ लोग कुछ बाज़ार में दिखाई दे रहे हैं। ये आपको व्यू दिखाई दे रहा है, ये हरीचंद ग्रामोफोन के मालिक हरीचंद की दुकान का व्यू है। अब हम दूसरी जानिब जा रहे हैं। यहाँ इस वक्त मोबाइल शॉप्स बनी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ निश्तर फार्मेसी हमें दिखाई दे रही है। ये इमारत अभी कुछ अर्सा पहले तामीर हुई है। जामे पाकिस्तान से कबल इस बाज़ार में डॉक्टर रघबीर चंद की केमिस्ट की दुकान थी, जबकि आज इस बाज़ार में 12 से ज़ायद दुकानें बतौर मेडिकल स्टोर कायम हो चुकी हैं। इसका क्लोज़ व्यू मुलाहिज़ा फरमाइए। ये कचहरी बाज़ार खानेवाल है। यहाँ एक बात और बताता चलूँ, यहाँ खानेवाल शहर की जितनी दुकानें हैं उनमें एक आम ट्रेंड पाया जाता है कि हर दुकान जो है उसकी डबल स्टोरी बनी हुई है, क्योंकि इसके मालिकान निचले हिस्से में यानी अपनी दुकानों में ख़ुद बैठा करते थे, जबकि दुकानों का ऊपर वाला पोर्शन रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। ये देखिए कि आपको कुछ पुरानी इमारतें भी दिखाई दे रही हैं। ये पुरानी इमारतें रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल होती रही हैं, जबकि इसका निचला हिस्सा आप देखिए यहाँ दुकानें नज़र आ रही हैं। आप इस जदीद इमारत का व्यू देखिए।
इसके साथ ही एक दूसरी इमारत हमें दिखाई दे रही है, ये भी जदीद तर्ज तामीर का शाहकार है, लेकिन इसकी रेनोवेशन अभी बाकी है। आप देखें कि इस बिल्डिंग के नीचे मेट्रो बेबी चॉइस, दुबई सेल मेला, अफजल बुक सेंटर, अशरफिया किताब घर, उस्मानिया कुतुब खाना दिखाई दे रहे हैं। अशरफिया किताब घर और उस्मानिया कुतुब खाना के सामने मैं खड़ा हूँ। यहाँ अशरफिया किताब घर पर हमारे दोस्त मोहम्मद यासिर बैठे हुए हैं, ये आप उन्हें देखिए, और ये सीरियस दिखाई दे रहे हैं। अभी कस्टमर से डीलिंग करके फारिग हुए हैं और इनकी दुकान अशरफिया किताब घर बड़ी ही मारूफ दुकान है इस शहर की और कदीम दुकानों में इसका शुमार होता है। क़याम पाकिस्तान से कबल इस बाज़ार में हरी चंद किताब फरोश की दुकान हुआ करती थी। आप देखिए कि ये कुछ अरसा यानी कि 30 से 40 साल कबल तामीर की गई इमारत है, जबकि इसके साथ कॉर्नर पर आपको एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही है। ये पुरानी इमारत पाकिस्तान से कबल तामीर की गई है। आप इसका व्यू मुलाहिज़ा फरमाइए कि आज भी इसके रोशनदान, इसकी खिड़कियाँ और इसका ऊपर वाला हिस्सा कुछ डैमेज हो चुका है, लेकिन उस दौर के कारीगरों की याद ताज़ा कर रहा है। इस बिल्डिंग के नीचे इस वक्त पंजाब फार्मेसी और चांद शूज़ की दुकानें हैं, जबकि यहाँ अब जो मैं व्यू पेश कर रहा हूँ ये ताहिर मेडिकोज, इब्न सीना फार्मेसी और फैमिली शूज़ की है। सामने जियो फोटोस्टेट है और इसके ऊपर जो इमारत है ये 60s के दौरानिए की बनी हुई है। यहाँ आप देखें कि नूर सन्स का बोर्ड दिखाई दे रहा है। क़याम पाकिस्तान से कबल यानी 1947 से पहले यहाँ फ्लेक्स शूज़ एजेंसी हुआ करती थी, जिसके मालिक शेख मोहम्मदीन हुआ करते थे, जबकि इसके अलावा यहाँ शेख गुलाम मोहम्मद साहब की शेखां दी हट्टी के नाम से भी एक दुकान हुआ करती थी। आप देखें आज भी जहाँ ये नूर सन्स है, ये शेख मोहम्मदीन साहब के बेटे की दुकान है। शेख आफ्ताब अहमद सलीम साहब जो थे वो अभी कुछ अर्सा पहले विसाल फरमा गए हैं, लेकिन ये वही दुकान है जो फ्लेक्स शूज़ एजेंसी के नाम से पाकिस्तान बनने से पहले हुआ करती थी। आप देखें कि ये बाज़ार आज भी आबाद है और यहाँ 60 से ज़ायद दुकानें हैं। तारीख़ में हमें 10 से 12 दुकानदारों के नाम मिले हैं, जिनमें यह बिल्डिंग का व्यू मुलाहिज़ा फरमाइए, ये अभी बिल्कुल नई इमारत तामीर हुई है। आपको एक बार फिर इस तरफ लिए चलता हूँ। यहाँ जियो फोटोस्टेट, इंग्लिश शूज़, नूर सन्स, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है नूर सन्स, और बाबर फोटोस्टेट, सिद्दीकी फोटोस्टेट, पब्लिक मेडिकल हॉल और शान ट्रेडर्स की दुकानें दिखाई दे रही हैं। जी नाजरीन, एक बार बाज़ार का व्यू भी मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं इसका क्लोज़अप आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए नाजरीन, आपको यहाँ कुछ पुरानी और कुछ नई इमारतें भी दिखाई दे रही होंगी। ये बाज़ार का व्यू है। आज मौसम कुछ बेहतर है, वरना यहाँ शदीद गर्मी होती है। जी नाजरीन, अब मैं दूसरे कट पर आ चुका हूँ। या पाकिस्तान बनने से पहले की इमारत जो पंजाब फार्मेसी के ऊपर बनी हुई है, इसके मुतालिक मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आप देखें बिल्कुल इसके साथ दूसरी जानिब भी क़याम पाकिस्तान से पहले की बनी हुई इमारत दिखाई दे रही है। ये इमारत आज भी अज़मत रफ्ता की याद ताज़ा कर रही है। इसमें वही दरवाज़ा नुमा खिड़कियाँ लगी हुई हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इसके निचले हिस्से में अल मदीना मेडिकल हॉल, फ़िरोज़पुर जनरल स्टोर दिखाई दे रहा है। क़याम पाकिस्तान से कबल इसी बाज़ार में लुड्डा राम मनियारी फरोश
और मलिक जनरल स्टोर। मनियारी फरोश बेसिकली जनरल स्टोर को ही कहा जाता है। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ शकील सन्स, खान शूज़ और मास्टर फोम पॉइंट हैं। और इसके ऊपर वाली इमारत का व्यू मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। आप एक बार फिर बाज़ार का व्यू मुलाहिज़ा फरमाइए कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये संगला वाला चौक है जिसे आजकल कलमा चौक भी कहा जाता है। इसके पस मंज़र में आपको एक इमारत दिखाई दे रही है। ये जदीद इमारत इस्माइल प्लाज़ा है, जहां डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल हॉस्पिटल हुआ करता था और क़याम पाकिस्तान से कबल यहाँ डॉक्टर शेर सिंह का क्लिनिक हुआ करता था। जी नाजरीन, अब मैं दूसरी जानिब आ चुका हूँ। आप देखिए कि यहाँ हमें शिफा मेडिकोज दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर की इमारत देखिए कि ये गली की जानिब कॉर्नर पर दो इमारतें हैं। ये दोनों ही जदीद तर्ज तामीर का शाहकार हैं। शिफा मेडिकोज के साथ आप देखिए कि यहाँ ताहिर न्यूज़ एजेंसी है। मैं इसका जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये ताहिर न्यूज़ एजेंसी पाकिस्तान बनने के कुछ अरसा बाद कायम हुई थी। इसके अलावा यहाँ लाहौर शूज़ की दुकान हमें दिखाई दे रही है। आप देखिए कि ये दुकानें जदीद स्टाइल की बनी हुई हैं। शोकेसेस लगे हुए हैं, शीशे भी नस्ब हैं। और इसके साथ आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये कंदील रजिस्टर्ड लिखा हुआ है। गुलाम नबी डीलर हैं सिलाई मशीन के, यहाँ रज़ाक सिलाई मशीन भी लिखा हुआ है। जबकि यहाँ क़याम पाकिस्तान के बाद की एक पुरानी पेंट स्टोर की दुकान है जिसे लुधियाना पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर कहा जाता है। आप कंदील सिलाई मशीन, रज़ाक सिलाई मशीन, ये कंदील सिलाई मशीन के बोर्ड के साथ आपको एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। ये दरवाज़ा नुमा खिड़की पाकिस्तान से पहले तामीर हुए मकान की खिड़की है, जिसके नीचे दुकानदार अपनी दुकान चलाता था, जबकि ऊपर वाले हिस्से में वो अपनी रिहाइश रखा करता था। जी नाजरीन, लुधियाना पेंट स्टोर से ऊपर वाली इमारत का व्यू दिखाने जा रहा हूँ। ये इमारत भी पाकिस्तान से कबल की है, जबकि मैं आपको गली की जानिब भी व्यू दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से कबल के कुछ घर हमें दिखाई दे रहे हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाइए, ये पुरानी तर्ज है और ये इमारतें आज भी अपनी आबोताब के साथ बाकी हैं। आप गली की जानिब देखिए कि कुछ पिलर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये खैबर गारमेंट्स एंड शूज़ है। आप देखें कि नीचे यहाँ आपको गारमेंट्स की और शूज़ की दुकानें दिखाई दे रही हैं। आप इस इमारत का ऊपर वाला पोर्शन मुलाहिज़ा फरमाइए कि ये इमारत भी पाकिस्तान से पहले ही की है। और इस इमारत को आप देखें कि इस इमारत की खूब केयर की गई है। इसके रोशनदान भी बाकी हैं। इसके अलावा इसकी दरवाज़ा नुमा खिड़कियाँ, इसके पिलर्स, इसकी डिज़ाइनिंग्स, ये सब चीज़ें आज भी अपनी आबोताब के साथ बाकी हैं। इसके अलावा आप देखें कि खैबर गारमेंट्स एंड शूज़ के आगे इंसाफ शूज़ है। वो न्यू कॉलेज शूज़ का अंदरूनी व्यू है। इसके साथ ही इस पुरानी इमारत के साथ एक नई इमारत है, जबकि इसके साथ पठान शूज़ एक का दुकान है। और इसके साथ आप देखिए कि आपको एक नई इमारत भी दिखाई दे रही है। ये नई इमारत कुछ अरसा पहले तामीर हुई है। आप यहाँ मुलाहिज़ा फरमाइए कि पठान शूज़ के साथ एक और बैग्स की दुकान हमें दिखाई दे रही है।
अब हम चौक संगलावाला के बिल्कुल करीब तरीन पहुंच चुके हैं। आज इस चौक को कलमा चौक भी कहा जाता है। इस वक्त हम कचहरी बाज़ार की दूसरी जानिब आ चुके हैं। यहाँ हमें मक्का ट्रेडर्स दिखाई दे रही है। ये प्लाईवुड की दुकान है। मैं यहाँ इसका व्यू आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ सर्विस शूज़ की दुकान है। मैं इसका व्यू भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद आप देखें कि यहाँ गैलेक्सी बेबी शूज़ और इसके साथ मिली शूज़, जबकि अल मक्का मेडिकल हॉल है। आप देखें कि इसके ऊपर वाले हिस्से में नई इमारत तामीर की गई है और यहाँ की जो पुरानी इमारत है खस्ता हाल होने की वजह से गिराकर दोबारा तामीर की जा चुकी है। इस बाज़ार में पाकिस्तान बनने से पहले जो लोग अपनी दुकानें चलाते थे उनके नाम आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। रामचंद इसी बाज़ार में सब्ज़ी बेचा करता था। इसके अलावा रामचंद पकौड़ा फरोश इस बाज़ार में पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ और दीगर खाने पीने की अशिया तैयार करके बेचा करता था। इसी बाज़ार में देवी दयाल साइकिल वर्क्स यानी कि खानेवाल शहर में पाकिस्तान बनने से पहले देवी दयाल नामी आदमी की यहाँ साइकिलों की दुकान हुआ करती थी और वो यहाँ साइकिलें मुरम्मत करने के साथ साथ वो साइकिलें बेचा भी करता था। इसके अलावा इसी बाज़ार में ही गोपाल दास करियाना फरोश भी हुआ करता था। मोहतरम नाज़रीन, कचहरी बाज़ार के इसी जानिब मैं अरशद स्वीट्स एंड कुल्फ़ा आइसक्रीम के सामने खड़ा हूँ। अरशद स्वीट्स एंड कुल्फ़ा आइसक्रीम खानेवाल की मशहूर तरीन दुकान है जिसका कुल्फ़ा बहुत ज़्यादा मारूफ़ है। लोग दूर दराज से यहाँ कुल्फ़ा आइसक्रीम खाने के लिए आते हैं। आप इस दुकान का ऊपर वाला व्यू मुलाहिज़ा फरमाइए। ये देखिए कि ये जदीद तर्ज़ तामीर का शाहकार है। जो आपको ऊपर वाली मनाजिल दिखाई दे रही हैं ये वो जगह हैं जहाँ कस्टमर आकर बैठते हैं और कुल्फ़ा, आइसक्रीम, मिठाइयाँ खाते हैं, इसके जायके से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आप देखें कि मैं एक छोटी गली की तरफ इसका व्यू करने जा रहा हूँ। बेसिकली ये छोटी गली हकीमों वाली गली कहलाती है। यहाँ आपको बुखारी दवाखाना और अरशद दवाखाना एंड पंसार स्टोर दिखाई दे रहे होंगे। ये गली ब्लॉक नंबर 4 की जानिब है और इस गली को हकीमों वाली गली भी कहा जाता है। आप देखें कि मैं अरशद कुल्फ़ा आइसक्रीम की बिल्डिंग और उसके साथ वाली बिल्डिंग का एक बार फिर व्यू दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये इमारत चंद दहाइयों पहले तामीर की गई है। स्वीट्स एंड कुल्फ़ा आइसक्रीम का दूसरा पॉइंट है जहाँ कस्टमर बैठकर कुल्फ़ा आइसक्रीम और मिठाइयाँ खाते हैं। इसके ऊपर वाला व्यू आप मुलाहिज़ा फरमाइए। यहाँ जामा मस्जिद अल मुअज़्ज़म अहले हदीस का पैनाफ्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है और ये देखिए, ये जामा मस्जिद मुअज़्ज़म अहले हदीस की नई तामीर शुदा इमारत का व्यू है। अरशद स्वीट्स एंड कुल्फ़ा आइसक्रीम के बाद अब मैं डायमंड शूज़ की शॉप का व्यू दिखाने जा रहा हूँ। इसके साथ ही मजीद ड्राई मर्चेंट की शॉप है और मजीद ड्राई फ्रूट शॉप के साथ 5 स्टार मोबाइल शॉप है। आप इसका व्यू मुलाहिज़ा फरमाइए। ये 5 स्टार मोबाइल शॉप का व्यू है। इसके ऊपर वाली इमारत दरअसल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इमारत सेठ मंगाराम गोपाल दास कुमार ने 1935 से कुछ साल बाद बनाई थी। यहाँ मैं अब इस वक्त में चौक संगरावाला, जिसे कलमा चौक भी कहा जाता है, वहाँ पहुँच चुका हूँ।
यहाँ आपको एक और बिल्डिंग का व्यू दिखाने जा रहा हूँ। बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग भी दरअसल सेठ मंगाराम गोपाल दास की तामीर शुदा है। सेठ मंगाराम गोपाल दास कुमार ने ये इमारत 1935 में बनाई थी। जी नाजरीन, अब मैं कचहरी बाज़ार खानेवाल की आखिरी दुकानों की तरफ आ चुका हूँ। ये के आपको यहाँ यासिर स्वीट्स दिखाई दे रही है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यासिर स्वीट्स एंड समोसा कॉर्नर है, जबकि इसके साथ मल्टीफॉर्म की दुकान है, अल माजिद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेयर पार्ट्स है, और सोफा और फोम की दुकान है। इसके साथ ही आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये शकीन इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सोफ़ा सेंटर है, और यहाँ आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब मैं आपको उसके साथ वाली दुकान जो अल माजिद इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है, उसका अंदरूनी व्यू दिखाने जा रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन, इसके साथ आप ये मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये मल्टीफॉर्म की शॉप है, और इसका अंदरूनी व्यू भी मुलाहिज़ा फरमाइए। इसके साथ यहाँ यासिर स्वीट्स एंड समोसा कॉर्नर है, और ये भी आप देखिए। शॉप के ऊपर वाला हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाइए। ये इमारत दरअसल 1920 के लगभग तामीर की गई, यानी 100 साल का अरसा गुजर चुका है। ये इमारत दयानंद एंग्लो वर्निकुलर स्कूल की इमारत है, जो हिंदुओं की तंजीम ने तामीर किया था। आप देखें कि इसकी दरवाज़ा नुमा खिड़कियाँ आज भी अपनी असली आबोताब के साथ बाकी हैं। आप देखें कि इस इमारत पर कुछ आपको मूर्तियाँ भी दिखाई देंगी, जैसे ये देखिए कि 2 मूर्तियाँ हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। जी नाजरीन, इसी बाज़ार में ही ये रज़ा पीको सेंटर है, और इसके मालिक शहबाज साहब सामने बैठे हमें दिखाई दे रहे हैं। कचहरी बाज़ार का व्यू एक बार फिर मुलाहिज़ा फरमाइए। ये बाज़ार इस वक्त कदीम व जदीद का हसीन इम्तज़ाज बन चुका है। यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले भी मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें थी। आज भी इस बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें बन चुकी हैं, और ये बाज़ार शहर के मसरूफ़ तरीन बाज़ारों में शामिल होता है। यहाँ ये बात बताता चलूँ कि ये बाज़ार कचहरी बाज़ार ही की वजह से मशहूर है, क्योंकि इससे सामने एक सड़क जाती थी, इसलिए इसे कचहरी बाज़ार कहा जाता है। मोहतरम नाजरीन, आपका होस्ट प्रोफेसर ज़िया रामिश आपसे इजाज़त चाहता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो से अपडेटेड वीडियो से आप महफूज हो सकें। थैंक यू वेरी मच।